धोखादायक जर्जर इमारतों से कब मिलेंगी मीरा भाईंदर वासियों को मुक्ति? क्या यूं ही जान गंवाते रहेंगे और बंदी रहेंगी दिताश की पट्टी मनपा आयुक्त की आंखों पर? नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज नया नगर में जहां जूडियो है, पहले वहां पर अस्मिता सुपर मार्केट हुआ करती थी, उसके ठीक सामने नूरजहां बिल्डिंग में एक इमारत का स्लैब गिरकर नीचे के घर पर आकर गिरता है और उसमें 4 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है जगह पर ही, और उसके पिता जो है गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसे वॉकआउट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दर्शकों, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जर्जर इमारतें जो 40 साल जिनको हो चुके हैं और जितनी भी 30 साल से पुरानी इमारतें हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। 2012 से इस इमारत का कोई स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं हुआ था। महानगर पालिका ने 3-4 बार इसे नोटिस जारी किए, लेकिन आपसी झगड़े में और रीडेवलपमेंट के नाम पे जो धोखाधड़ी शुरू हुआ है शहर में, उप निबंधक कार्यालय से लेकर बिल्डरों तक मिलीभगत और ऊपर से महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे देखने मिल रहे हैं। अब जल्द ही सरकार को चाहिए कि ऐसे हादसों को रोके और जो भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी हैं उन पर अंकुश लगाए। क्यों नहीं सख्ती से जर्जर इमारतों का ऑडिट होता है? भला स्ट्रक्चर ऑडिटर जो है पैनल पर, उन्हें सोसाइटी के पदाधिकारी पैसे देकर C2 घोषित करवा लेते हैं, लेकिन रिपेयरिंग नहीं करवाते, और उसका खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ता है। इसका ठीक पहले इस तरह का हादसा हुआ था। स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और उसने भी अपनी जान गंवा दी, लेकिन महानगर पालिका के 5 नंबर प्रभाग के अधिकारी को उनके कानों में जू नहीं रहेंगी। लेकिन आज जिस तरीके से हादसा हुआ है, आनंद फानंद में वहां पर तहसीलदार को भी आना पड़ा, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, महानगर पालिका के अधिकारी पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर वासियों के लिए खतरे की घंटी है। आइए जानते हैं स्थानीय नेता कांग्रेसी पूर्व नगर सेवक जुबैर इनामदार से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। बिल्डिंग जो है ना 86-87 की है। बिल्डिंग डेलिपिएटेड हो गई वक्त के साथ। सोसाइटी का काम होता है, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का काम होता है कि उसको मजबूत रखे। उसकी अगर मरम्मत करते रहोगे तो ये मजबूती से बनी रहेगी। लेकिन ये मुश्किल हमने देखी है कि सोसाइटी में एक सोसाइटी फॉर्म करके ओनरशिप का फ्लैट तो ले लिया, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए उतना खर्च नहीं करते। 400-500 रुपया मेंटेनेंस निकाल कर बिल्डिंगें रिपेयर, या उसको उस तरीके से इसके लिए इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होना चाहिए। पैसा बचेगा तो आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकोगे। लोगों के दिमाग में रीडेवलपमेंट का भूत चढ़ा हुआ है। उनको लगता है हमारे 3 माले की बिल्डिंग टूटेगी और 30 माले की बनेगी। ये 18 फुट का रोड है, 20 फुट का रोड है, इसके ऊपर एक लिमिट है, इस पर 2.5 तक ही खाली चढ़ सकता है। पहले ही बिल्डिंग 4 माले की है। बिल्डर जो बनाएगा वो ऊपर, जब तक इस बिल्डिंग को बनाने में उसका जो खर्च है वो जब तक वो रिकवर नहीं करेगा, ऊपर कैसे बनाएगा? तो वो बनाने को जाएगा, इधर ये 30 माले की बनेगी नहीं, ये बनेगी 13-14 माले की बिल्डिंग। लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और जब बिल्डर आता है कोई अच्छा, तो उसके पास से फिर बोले हमको 40% चाहिए और 50% चाहिए, तो वो रीडेवलप भी नहीं होता। लोगों को ये सब चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी ना। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नया DP बनता है। अब ये तो फिर भी ठीक है कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में नया जो UDCPR है उसके अंदर ये आ जाएगी। आप अगर अंदर गली में चले जाओ तो 6 मीटर से भी छोटे रोड है। अब बताइएगा 6 मीटर से छोटे रोड पे तो नया UDCPR लागू ही नहीं है, तो ऐसी बिल्डिंगें कहाँ जाएगी? वो भी बिल्डिंगों को 35 साल 40 साल जूने हो गए, तो जाहिर सी बात है ऐसी बिल्डिंगें डिलिपिएटेड हो जाएगी। या तो हम उसको ठीक से रिपेयर करें, वक्त वक्त पर उस पर खर्च करें, या तो कॉरपोरेशन मजबूरन खाली कर देगी। और ऐसा जो यहाँ पर जैसा हादसा हुआ है, 3रे माले का स्लैब 2रे माले पे गिरता है, 4 साल के बच्चे का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, 3-4 लोग घायल हैं, ये इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, हमने शुरुआती तौर पर जो कहा, जुबैर इनामदार ने भी वही कहा। अब महानगर पालिका के अधिकारियों को चाहिए
मनपा आयुक्त को चाहिए, हमें तो ऐसी भी जानकारी मिली है कई धोखादायक इमारतें हैं जिन पर मनपा आयुक्त जो है राधा विनोद शर्मा सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से भी और इमारतें टूट नहीं रही है। क्योंकि हाल ही में एक हमने बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, प्रसारित की थी, नरेंद्र पार्क में स्वागत इमारत की, उस इमारत को तकरीबन खाली करा दिया गया है और उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है रीडेवलपमेंट की। लेकिन 8 से 10 लोग जो हैं अभी भी उस इमारत में डटे हुए हैं, जबकि उस इमारत के एक हिस्से में भी इसी तरह का स्लैब नीचे गिरा हुआ है। महानगर पालिका ने C1 घोषित किया है, एक बार नहीं 2-2 बार स्ट्रक्चर ऑडिट कराने पर इमारत C1 हुई है। लेकिन प्रभाग 5 के अधिकारी जो हैं कामले, उनकी आंखों में पट्टी बंधी है, कानों में जू नहीं रेंगती और पुलिस प्रशासन भी सोया हुआ है। वो इमारत वाले भी 10 लोग उसमें रह रहे हैं, वो भी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने माध्यम से उन सभी परिवारों को कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आप हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य जाता है उस परिवार से पूछो उस पर क्या गुजरती है। आप अपनी जान से ना खेलिए, क्योंकि रीडेवलपमेंट तो बिल्डिंग जा रही है, रीडेवलपमेंट होके रहेगी, लेकिन अपने लालच में, नियत स्वार्थ में आप उस बिल्डिंग में रहने को मजबूर ना होइए। जल्द से उस बिल्डिंग को भी खाली कीजिए, नहीं तो इसी तरह का कोई बड़ा हादसा देखने मिलेगा और तब आनंद फानन में उस बिल्डिंग को खाली करना पड़ेगा। तब तक आपके किसी परिवार का सदस्य आपसे दूर जा चुका होगा। अब चाहिए पुलिस प्रशासन को, महानगर पालिका के अधिकारी को और मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा को, जिनके यहाँ इसकी हेयरिंग चल रही है, तुरंत फैसला दें, उस इमारत को खाली करवाएं, नहीं तो एक दिन ऐसा ही हादसा देखने मिलेगा। अब हमारी खबर का संज्ञान मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा किस तरह लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रभात मिले के साथ शशि शर्मा।